एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने करीब 8,900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की थी, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली 5वें दिन लगातार शुक्रवार को बिकवाली दिखी करीब 9,900 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 5,300 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 44,000 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,800 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 7,700 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो एफआईआईज की बिकवाली पिछले कुछ दिनों से दिखी है और शुक्रवार को भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। पिछला पूरा हफ्ता इंडेक्स लेवल पर देखें तो करीब 4 से 5% की गिरावट दिखी है और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड था। लेकिन आज सुबह गिफ्ट निफ्टी से बात करें तो पॉजिटिव संकेत निकलकर भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, पिछला हफ्ता तो काफी कमजोर था ग्लोबल मार्केट्स के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए इन पर्टिकुलर ग्लोबली देखें तो भारतीय बाजार सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए। इस हफ्ते बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला हफ्ता न केवल ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था, हम ऑलरेडी थोड़ा ओवर हीटेड भी थे। इसलिए ओवर हीटेड को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए मार्केट को एक करेक्शन या फिर ये बोलूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ा। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके ऐसे आ चुके हैं कि जहां पर अब आप थोड़ा हिम्मत से ये बात कह सकते हैं कि यस, नाउ दिस इज द टाइम कि जब आप एंट्री वापस से पोजिशनिंग की थोड़ी बहुत कर सकते हो। पहले आते हैं लेवल्स पे, एफआईआईज के नंबर पे। मैं थोड़ा पहले उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा आपको। मैं आपको बता दूं, एफआईआईज के नंबर अब 50s में हो चुके हैं। 58% की उनकी लॉन्ग पोजीशन है। आज से करीब 4 दिन पहले तक वो करीब 81% तक लॉन्ग थे। तो जो मैं ओवर हीटेड वाला कंसेप्ट आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, ये ओवर हीटेड था, क्योंकि 81% से यार वो कहाँ लेंगे, इस तरह ले नहीं सकते थे। ये बात बहुत क्लियर थी और ये बात तय था कि मार्केट साइडवेज करेगा या तो उसको सेल करेगा, क्योंकि ओवर हीटेड है मार्केट। तो ओवर हीटेड होने की वजह से ऐसा हुआ और लास्ट में अभी 58% आ चुका है। बैक पॉइंट और इसमें नोटिस करते हो कि रिटेल के पास भी मोर देन 50% ऑफ हो चुकी है, जो पहले रिटेल के पास कुछ नहीं था। इस गिरावट में रिटेल थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है और उसने पिछले 2 दिन में थोड़ा बहुत माल भरा है मार्केट के अंदर, और मैं बोलूंगा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ माल भर दिया। अब बाजार अगर चलता है तो रिटेलर्स को थोड़ा बेनिफिट आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीआईएस के नंबर। डीआईएस में कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, वो जैसे थे एज इट इज है। 38-39% के आसपास की उनकी लॉन्ग पोजीशन है। नाउ कम टू द निफ्टी पॉइंट। देखिए, 25,000 का जो लेवल है ना, ये 50 दिन का भी एवरेज है। तो सारे क्रिटिकल लेवरेज हमने तोड़े, लेकिन 50 डे एवरेज टिपिकली ट्रेडर्स की बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज होती है। इसलिए 25,000 के ऊपर हमने एक बार ब्रेक किया, बट क्लोज इसके ऊपर किया। तो आज आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो जब तक आप 25,000 के ऊपर आप रहेंगे, तब तक एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। और ये पुल बैक कैसे और किस रूप में आएगा, ये थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आपका शार्प फॉल है, एकदम से रिकवरी वी शेप नहीं आएगी, थोड़ा यू शेप रिकवरी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि पुट कॉल रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। 0.69 है और 0.55 पे निफ्टी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आप चाहें तो एक बार ट्रेड ले सकते हैं। आशीष, अगर आपको याद होगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे भी निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर चला गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये होगा, स्विंग्स होंगे अभी भी आपके पास। तो इस स्विंग्स का बेनिफिट आप लेते रहना। बाइंग ऑन डिप यानी कि 24,800 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग ऑन डिप करना शुरू कर दो और उसके बाद सेल ऑन राइज करना भी शुरू कर दो। सेम विद बैंक निफ्टी, 51,000 की बड़ी इंपॉर्टेंट है। 51,000 का एक स्टॉप लॉस डाल के बाइंग ऑन डिप्स करते जाओ और सेल ऑन राइज 52,200 और 52,500 तक आप करते जाओ। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेवल अब आपके ठीक हो गए हैं। 7 शेयर एफ बैन में है और मेजरली मैंने डाटा आपको बता दिया। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर और एक राय ले लेते हैं। अक्षय भागवत अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के। अक्षय, गुड मॉर्निंग। पिछला हफ्ता तो काफ़ी वीक था भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन इस हफ्ते के लिए क्या राय रहेगी? इंडेक्स लेवल पर आप क्या रणनीति बनाना चाहेंगे?
जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स की बात करें तो पिछले हफ्ते काफी पिटा है, बहुत भारी गिरावट बहुत कम समय में हुआ है और वोलेटिलिटी एक की इंग्रेडिएंट रहेगा बाजार में। यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स देखूं तो काफी ओवरसोल्ड है डे ट्रेडिंग चार्ट्स में और डेली चार्ट्स पे भी। और अगर डेरिवेटिव पैरामीटर्स से भी आप देखें तो 25,000 कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि काफी पुट राइटिंग का जो एक्शन है वहां पे सीमित है। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है ये हफ्ते में। तो उसके चलते आपको जो लेवल देखना है वो है 24,800 का, जो बहुत ही एक अहम स्तर रहेगा निफ्टी के लिए। 25,000 25,050 ये लेवल से ही मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर रिकवरी आती है तो आपका जो रेजिस्टेंस या अपसाइड हो सकता है वो रहेगा 25,375 25,375 और सेकंड टारगेट 25,500। बैंक निफ्टी में भी 51,000 का क्रूशियल सपोर्ट है। एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई पॉलिसी के चलते एक शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन हल्की सी एक उछाल देखने को मिल सकती है, जिसके चलते बैंक निफ्टी 51,700 या 52,000 तक भी उछल सकता है। तो 50,700 ये आपका सपोर्ट बेस है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के बैंक निफ्टी में भी एक ये हफ्ते एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर चर्चा, लेकिन अक्षय स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? खरीदारी के मौके आप कहां देख रहे हैं इन पोजीशंस पर? जी, तो मेटल्स में काफी बुलिश हूँ। चाइनीज मार्केट आज से खुलेगा तो वहां से एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। तो टाटा स्टील मेरा पहला पिक है, जिसमें मैं 181 और 187 ये दो टारगेट के साथ बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 159। दूसरा ट्रेड है, आपको आईटी के नतीजे भी अभी स्टार्ट होंगे, तो नतीजों के चलते मैं एक पॉजिटिव रुझान मान रहा हूँ आईटी स्टॉक्स में, जिसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्टांस बना है नेगेटिव मार्केट में। तो यहाँ पे मेरा चुनाव है टेक महिंद्रा, जिसका मैं टारगेट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ करीबन 1637 और 1651। स्टॉप लॉस बनेगा 1597 का। बिल्कुल, तो स्टील सेक्टर से टाटा स्टील पर खरीदारी की राय, चाइना से जो क्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। 181 से 187 रुपीज़ प्रति शेयर के लक्ष्य। और इसी के साथ टेक महिंद्रा यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 1637 से 1651 तक के लेवल्स यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब शरद एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।